So miscellaneous exercise on chapter 6 question number 13 है find the points at which the function f given by f of x is equal to x minus 2 raised to the power 4 into x plus 1 whole cube has first part local maxima, second local minima and third point of inflection. So function f of x given है हमें x minus 2 raised to the power 4 into x plus 1 whole cube. तो इसके पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव कर लेना चाहिए. सो एफ डैश एक्स बनता है. सो दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. पहले x माइनस 2 रेज टू द पावर 4 को मैंने कांस्टेंट रखा और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लिया तो पावर 3 आगे आ जाएगी एंड x प्लस 1 रेज टू द पावर 2 बचेगा. साथ में ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म x प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा सिंपली 1 प्लस नाउ x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 को कांस्टेंट रखा और x माइनस 2 रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 आगे आ जाएगा इंटू x माइनस 2 होल क्यूब बनेगा और x माइनस 2 का डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा 1. सो ये वैल्यू आ गई है एफ डैश एक्स की. जो कॉमन टर्म्स हैं वो हम ले लेते हैं. तो कॉमन आ रहा है इसमें x माइनस 2 रेज टू द पावर 3 और साथ में x प्लस 1 रेज टू द पावर 2. ये चीज़ कॉमन आ जाएगी. ब्रैकेट में हमारे पास एक टर्म बचेगा x माइनस 2 इंटू 3 प्लस सेकेंड टर्म बचने वाला है 4 इंटू एक्स प्लस 1. सो ये बन गया हमारे पास x माइनस 2 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. ब्रैकेट में हमारे पास बनता है 3x प्लस 4x जो हो जाएगा 7x माइनस 6 प्लस 4 तो बन जाएगा माइनस ऑफ 2. तो ये हमारे पास आ गई है एफ डैश एक्स की वैल्यू. सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 2 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो पहले ब्रैकेट को 0 किया तो उस x की वैल्यू 2 आ जाएगी, दूसरे से माइनस 1 और तीसरे से आती है वैल्यू 2/7. इन सारी वैल्यूज़ को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया ऑर्डर में. तो -1 आएगा पहले, फिर 2/7 और लास्ट में 2. माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो रहने ही वाले हैं. सो यहाँ पे इस नंबर लाइन पे मैं लिखने वाला हूँ एफ डैश एक्स के साइंस. तो इसमें पहला टर्म कंसीडर कर रहे हैं x माइनस 2 होल क्यूब, दूसरा x प्लस 1 होल स्क्वायर और तीसरा साथ में 7x माइनस 2. सो पहला इंटरवल लिया 2 से इन्फिनिटी. 2 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में देखो जो पहला ब्रैकेट है x माइनस 2 होल क्यूब वो पॉजिटिव आंसर्स देगा. नेक्स्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो इवन पावर है तो वो ब्रैकेट तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देने वाला है. और थर्ड ब्रैकेट भी इस इंटरवल में पॉजिटिव आंसर्स देगा. तो कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो 2 से बड़ी, तो तीनों ब्रैकेट पॉजिटिव आंसर्स दे रहे हैं. इसका मतलब एफ डैश एक्स इस इंटरवल में कैसा होने वाला है पॉजिटिव. नेक्स्ट हमने कंसीडर किया 2/7 से 2 वाला इंटरवल. इस इंटरवल में x 2 से छोटा हो गया तो पहला ब्रैकेट नेगेटिव आंसर देगा, दूसरा ब्रैकेट पे इवन पावर है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा. अब x 2/7 से बड़ा है तो थर्ड ब्रैकेट इसमें कैसे आंसर्स देने वाला है पॉजिटिव आंसर्स देने वाला है. सो 2/7 से 2 में हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव. नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव. नेक्स्ट -1 से 2/7 को कंसिडर करते हैं. तो x 2 से छोटा है तो पहला ब्रैकेट अपने आप ही नेगेटिव हो गया यहाँ पे. सेकंड ब्रैकेट तो पॉजिटिव होने ही वाला है क्योंकि इवन पावर है. थर्ड ब्रैकेट अब x 2/7 से छोटा है तो थर्ड ब्रैकेट अब नेगेटिव वैल्यूज़ देने लगेगा. सो यहाँ पे इस इंटरवल में डेरिवेटिव जो है हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा. नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस इंटू पॉजिटिव हो जाएगा.
नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी से -1 वाले इंटरवल में। सो x यहाँ पे 2 से छोटा है, इस इंटरवल में 2 से छोटा है, तो पहला ब्रैकेट नेगेटिव आंसर्स देगा। दूसरा ब्रैकेट को तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इवन पावर है तो वो तो पॉजिटिव आंसर्स ही देने वाला है। नेक्स्ट अब x 2/7 से भी छोटा है, तो थर्ड ब्रैकेट भी यहाँ पे आंसर्स दे देगा नेगेटिव। तो इस इंटरवल में भी डेरिवेटिव हमें कैसा मिल गया, पॉजिटिव मिल गया है। सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ, हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा एट x इज इक्वल टू -1। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव ने साइन चेंज नहीं किया, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। -1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और राइट में भी पॉजिटिव। 2/7 देने वाला है हमें एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा लेफ्ट में, और राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली बीच में मैक्सिमा मिलेगा। 2 पे देखोगे तो 2 पे हमें मिलने वाला है मिनिमा, क्योंकि 2 के लेफ्ट में तो ग्राफ ऐसे डिक्रीज करते हुए आ रहा होगा, और 2 के राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, तो एक मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी। हम लोग एक एक करके लिखते हैं। एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1 f dash x does not change sign, f dash x does not change sign while passing through, does not change sign while passing through x is equal to -1. So x is equal to -1 is a point of inflection. जब भी डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा है किसी पॉइंट के अराउंड, तो वहाँ और डेरिवेटिव 0 भी बन रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर किया एट x इज इक्वल टू 2/7। तो 2/7 के अराउंड f dash x changes sign, f dash x changes sign from positive to negative while passing through x is equal to 2/7। और डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो क्या बोल सकते हैं, ये होगा हमारे पास एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं। लास्टली हमारे पास है x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के अराउंड f dash x changes sign फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आने लगेगी।